2015 में एक पॉलिसी आई, उसके दो पहलू थे। पहला पहलू ये था कि सोलर को इनकरेज करना, इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, इट इज चीप, और ये जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये बड़े महंगी बिजली मिला रहे हैं, तो ये एक सही रास्ता सारी दुनिया में ये रास्ता अख्तियार किया यार हम भी ये करें। तो उस सिलसिले में सोलर पार्क्स भी बने, शहबाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा प्रमोट भी किया। फिर ये पॉलिसी आई कि जी रूफटॉप सोलर ये भी आप खरीदें, ठीक, और लोगों ने फिर ये रूफटॉप के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। फिर इन्होंने फैसला ये किया कि एक नेट मीटरिंग सिस्टम है, इसको करेंगे। नेट मीटर का क्या था कि अगर आप एक सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं अपने छत पे तो आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो 100 यूनिट्स जो हैं वो उसी रेट पे खरीदे जाएंगे जिस रेट पे आपको बिजली बेची जाती है, ताकि आपका नुकसान फायदा जो है उसी में खत्म हो जाए। और अगर कोई आपके पास उससे ज्यादा यूनिट्स हैं, आप 100 बना रहे हैं और 80 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी 20 जो है वो गवर्नमेंट खरीद लेगी आपसे, मगर उसी रेट पे खरीदेगी जिसपे वो आगे बेचती है, ताकि आपका नुकसान हो। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने रिस्क लिए, आपको पता है कि बारिश होनी है नहीं होनी, कितनी बिजली बननी है नहीं बननी, खराब होना है कितने पैसे, इन्वेस्टमेंट आपकी है। तो शुरू में तो ये ठीक रहा, मगर 2018 में ये फिर नेट मीटरिंग सिस्टम आ गया, और उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि 2 टैरिफ्स बना दिए। कि आपसे जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक रेट हम लगाएंगे, वो आपसे खरीद लेंगे हम, वही बिजली फिर आपको वापस बेचेंगे एट ट्वाइस द रेट। अब सोचिए कि मेरा घर में एक मीटर लगा हुआ है, मैं अपना नहीं, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, जनरल बात, एक मीटर लगा हुआ है, वो मीटर कहता है जी कि आपने 100 यूनिट्स आपने टोटल कंज्यूम किए, उसमें से 40 यूनिट्स जो थे वो आपके सोलर से आए थे, और 40 यूनिट्स वापडा ने दिए आपको, या लेस्को ने दिए, ठीक। वो कहते हैं जो लेस्को का रेट है वो है 19 रुपए, तो 40 यूनिट्स तो हमने आपको 19 रुपए पे बिल कर दिए, ठीक है। आपने जो 40 अपने बनाए हैं उसके ऊपर भी 9 रुपए लगाएंगे हम, कि 9 रुपए आपसे खरीदेंगे और 18 पे आपको वो वापस बेच देंगे बिलिंग के लिए। तो ये नेट मीटरिंग ना बना, ये नेट बिलिंग बन गया। ये नेट मीटरिंग नहीं सिस्टम, ये बिलिंग बेस्ड, नेट बिलिंग बेस्ड सिस्टम। तो ये बड़ी ज्यादती है, एक ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। मगर दुनिया में क्या असूल है, जहां जहां ये हुआ उनका यही असूल है कि जितने आपने बनाए हैं वो आपके, उसके ऊपर कोई लेन देन नहीं है। उसके ऊपर आपने कोई आपने इस्तेमाल किए हैं जो कि नेशनल ग्रिड के हैं, तो उसके ऊपर जो नेशनल ग्रिड का रेट है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये है कि वो आपसे जितने आपने बनाए हैं वो आपके बिल में डाल देते हैं, फिर आपको उसकी आधी पेमेंट कर देते हैं और बाकी आपके खाते में डाल देते हैं, कान को दूसरी तरह से पकड़ लेते हैं। ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो आर्ग्यूमेंट है वो ये दी जा रही है कि जी देखिए ना, ये तो अमीरों ने लगा लिए और गरीबों के लिए तो बड़ा हाई रेट लग रहा है, कैपेसिटी चार्जेस का भी वो सारा कुछ हो रहा है, तो फिर ये तो बड़ा अमीरों के लिए फायदा हो गया और गरीबों का के ऊपर डस लग गई है, बिकॉज ये अमीर अपनी बिजली बना रहे हैं और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है वो फिर हमें गरीबों पे देनी पड़ती है, और वो फिर ये हो जाता है। इसका जो जवाब है वो ये है कि यार एक साहब उन्होंने कहा कि ये कोई जवाब नहीं है। आपने जो दूसरे जो बिजली खरीद रहे हैं आईपीपी से, मसला आपका वहाँ है, उसको जाके वहाँ हल करें आप। तो साढ़े खाते क्यों बंद तो मुआहदे लिख के दिए और आप अरबपति बना दिए आपने आईपीपी वाले, तो ये खत्म नहीं हो सकते। तो मतलब वहाँ ये जी अग्रीमेंट हुई है जी, ये हुआ है वो हुआ है, तो अब छोड़े वहाँ की बात। अगर जो भी है तो ये बोझ उन पे नहीं आना चाहिए जिन्होंने अपने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपकी एक पॉलिसी थी। दूसरी बात ये कि ये कोई सोशलिज्म की आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो ऐसी आर्ग्यूमेंट है कि जी देखिए अमीर लोग लगा रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है, तो फिर ऐसे है कि आप बड़ी गाड़ियां जो है ना इस मुल्क में चलती, सड़कें तो गवर्नमेंट बनाती है ना सारी, ज्यादातर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है ना, बेचारे मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल का वही रेट देते हैं जो गाड़ी वाले देते हैं, तो फिर गाड़ियां बैन कर दें, या गाड़ियों को कहें कि आप मोटरसाइकिल के लिए ये रेट है और आपके लिए ये रेट पेट्रोल का, ठीक है। तो ये अगर ये आर्ग्यूमेंट आपने करनी है तो 1000 किस्म की जगह है जहाँ अमीरों का फायदा और गरीबों का नुकसान है। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी ये तो जी अमीरों गरीब, अमीर जो है वो सस्ता उसको बिजली मिल रही, अरे भाई वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल को आप कहेंगे आपने घर क्यों बनाया, वो कहेगा मैंने अपने टैक्स पे करके पैसे बनाए, वो कहेगा नहीं ये तो अमीर का घर है, ऐसे ज्यादा टैक्स लगाओ, वो छोटे घर पे कम लगाओ, बड़े पे ज्यादा लगाओ। तो मतलब ये दिस इज नॉट राइट, ऐसे नहीं होता दुनिया में। इफ यूनिफॉर्म पॉलिसी शरीफ साहब को चाहिए कि ये ब्यूरोक्रेट्स की बातों में मत आए। ये सिर्फ केस जो है कि टोटल इस वक्त सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 450 मेगावाट्स हो रही है सारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अच्छा। ये कायदे आजम प्लांट है, सोलर प्लांट्स हैं, लोगों ने बना लिए हैं 50-50 मेगावाट्स के।
اور یہ جو گھر والے ہیں ان کا ٹوٹل جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ 80 میگا واٹ ہے. اچھا. 350 400 باقی کمپنیز بنا رہی ہیں, ان کے لیے بہتر ریٹس ہیں. جی. گھر والوں کے لیے جو ہے نا ان کے اوپر ڈز لگانے لگے, وہاں ان کو پھر بھی ابھی سہولتیں دی جا رہی ہیں. کسی کو زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں ان کے جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور گھر والے جو پروڈیوس کرتے ہیں ان کو کم پیسے دیے جا رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ صرف 80 میگا واٹ کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. اس میں سے صرف 20 میگا واٹ ایسے ہیں جو کہ گھر والے استعمال نہیں کرتے, ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مارجنل کیس ہے, ایسے نہ کریں. یہ ریٹ دنیا کا جو اصول ہے اس کو رہنے دیں. جتنی پروڈیوس بندہ کرتا ہے وہ اس کا حق ہے, وہ اس کو خواہ وہ ایکسپورٹ کرے کسی کو. فار ایگزامپل میرے گھر کے ساتھ ایک جھگی ہے, میرے پاس 100 میٹر ہے, 100 میگا واٹس ہے, یہ سوری 100 کلو واٹس ہے. میں اس میں سے 80 استعمال کرتا ہوں, 20 میرے پاس ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. میرے سے نہ لیں گورنمنٹ, اگر مجھے اجازت ہے میں غریبوں کو دے دوں. ٹھیک ہے. مگر نہیں, وہ لینا ہم نے اور آپ کو چارج کرنا. ہاں, آپشن اگر ایک نیت ہو. اس قسم کی گندی بیوروکریٹک پالیسیز, بیوروکریٹس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے پریٹینڈ کرنا ہم نے بڑی کو تیر مارا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. صاحب کو چاہیے عوام دوست پالیسیز, ہاں چاہیے کہ اس کو بالکل نہ چینج کریں. اور اگر کرنا ہے اور آپ کو چارہ نہیں ہے تو جو چیز ہو چکی ہے ان کو نہ پینلائز کریں, آگے نئی پالیسی بنا دیں کہ اب جو لگائے گا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ نیٹ میٹرنگ ریٹ ہوگا, ایسے ہوگا ایسے ہوگا. آپ دیکھ لیں, آپ کا بارے میں آتا ہے آپ لگا لیں, نہیں بارے میں آتا نہ لگائیں. اور جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو تو پینلائز آپ مت کریں, پالیسی جیسے جیسے تو نہ چینج کریں. لوگوں نے انویسٹمنٹس کی. بالکل. دیکھنا یہ ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ پالیسی کنٹینیوٹی بڑی بہت ضروری ہے.